आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है ली शटरियर प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगी। आप ये इमेजिन करें कि आप एक शेफ़ हैं और इस वक्त किचन में काम कर रहे हैं। आपके पास खाना बनाने के तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन सडनली अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, व्हाट डू यू डू? बिल्कुल इसी तरह जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर चेंज को, प्रेशर एंड द कंसंट्रेशन चेंज। और ली शटरियर प्रिंसिपल हमें हेल्प आउट करता है ये प्रेडिक्ट करने में और अंडरस्टैंड करने में इन तमाम रिस्पॉन्सेस को। यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल आपको गिवन है जिसमें ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म सी एंड डी। इस टाइम ये रिएक्शन बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो अगर हम इसमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर रिएक्टेंट साइड पे ए की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ली शटरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो सिस्टम इस स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए फॉरवर्ड साइड पे मूव करेगा, मींस प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। ली शटरियर प्रिंसिपल हमें यही चीज़ बताता है। ली शटरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाए इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और द चेंज इन टेम्परेचर, तो सिस्टम उस स्ट्रेस को नलीफाई करता है, उस स्ट्रेस को ज़ीरो करता है। वो कैसे स्ट्रेस को ज़ीरो करता है? अब हम इन सब फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम प्रेशर को चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें या कंसंट्रेशन को चेंज करें। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर रिएक्टेंट को हम इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्टेंट साइड पे किसी एक रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा। और अगर प्रोडक्ट साइड पे किसी एक ही कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, बिस्मिथ क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2 मोल ऑफ HCl। जब ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, बिस्मिथ क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है तो फर्स्टली हमें बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन नज़र आता है। जब बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड बनना स्टार्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स तो सोल्यूशन जो है वो क्लाउडी अपीयर होता है। वो क्लाउडी इस वजह से अपीयर होता है कि बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से वो बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से हमें सोल्यूशन क्लाउडी नज़र आता है। ओके, बैक टू आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि इफ़ अगर हम रिएक्टेंट साइड पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, इट्स मीन हमने सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया है बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने से सिस्टम उस स्ट्रेस को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, उस इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा और वो मूव करेगा टूवर्ड द प्रोडक्ट साइड और मज़ीद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर हम प्रोडक्ट साइड पे HCl की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो वापस हमें बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम हमारा रिएक्शन बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। Guys, as you know, pressure is inversely proportional to volume according to Boyle's law, and volume is directly proportional to N. N is number of moles according to Avogadro's law. So अब इन बातों को आपने अपने माइंड में रखना है और इस चीज़ को आपने समझना है। तो अगर हम रिएक्टेंट साइड पे प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, मींस उस साइड पे रिएक्शन मूव करेगा जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल होंगे। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जिस साइड पे ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में गिवन है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। आपको रिएक्टेंट साइड पे नज़र आ रहा है कि कितने 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो रिएक्टेंट साइड पर टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं। और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास टोटल 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। इट्स मीन जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड पे तो
रिएक्शन प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टूवर्ड्स वॉल्यूम। सो इस वजह से ये मूव करेगा टूवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। जिस साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा। जैसे ही हम रिएक्टेंट साइड पे प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर डिक्रीज़ होने से रिएक्शन। नेक्स्ट इफेक्ट जो हमने स्टडी करना है वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। एज़ यू नो, जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल बढ़ जाती है। मालिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। ओके, तो दो तरह की रिएक्शन है, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल में जो आपको नज़र आ रहा है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्शन मोस्टली ऑब्जर्व किए गए हैं तो या ज़्यादा फिजिबल होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से होते हैं, जिनमें रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। मींस रिएक्शन मोर मूव करेगा टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। सेकेंड एग्जांपल जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी इसी तरह टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मोस्ट फिजिबल रिएक्शन जो है वो तब अटेन होता है जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाता है और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता है। effect of catalyst on the equilibrium constant। एज़ यू नो, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होते हैं। इनको शॉर्ट टाइम में इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करना इजी नहीं होता, इस वजह से इनमें कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता कैटलिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को हाई करता है। जैसा कि राइट साइड में आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कैटलिस्ट की एडिशन से जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो गई है। इक्विलिब्रियम पॉइंट है को हम जल्दी अटेन कर सकते हैं। कैटलिस्ट दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी, दोनों को इंक्रीज करता है, और कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम पॉइंट जल्दी अटेन हो जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम्पल। ली शटरियर प्रिंसिपल की जो एग्ज़ाम्पल हमें नज़र आती है वो हैबर प्रोसेस में है, बाय द इन विच नाइट्रोजन इज़ रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हैबर प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है। हैबर प्रोसेस को हम अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अनदर एग्जांपल ऑफ ली शटरियर प्रिंसिपल इज़ अ सीन इन द यूज़ ऑफ पीएच इंडिकेटर। लिमिटेशन ये है ली शटर प्रिंसिपल की कि हम ली शटर प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ली शटर प्रिंसिपल को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ली शटर को अप्लाई करके हम रिएक्शन की बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ आवर रेफरेंसेस, and if you have